अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिस्टम पर बेस्ड करता है। और आज की जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो में हमने जो फाइंड आउट करना है अपने सवालों में वो ये है कि सवाल भी लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट सिस्टम, कि आपके पास सिस्टम डिफरेंट है। डिस्क्राइब बिलो थ्रू द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप और ई डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज़ लीनियर और नॉट। आपको देख कर बताना है कि आपका जो सिस्टम है लीनियर है या नहीं। ठीक है, देख के बताने में तो काफ़ी आसान है कि आपका सिस्टम लीनियर है या नहीं, बट एक्चुअल में आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन की मदद से आपको इसको प्रूव करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या लीनियर है या नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, अब आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए अपना काम करना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप लीनियरली को शो करते हैं, मीन्स की लीनियरिटी को शो करते हैं, तो वो आपके पास एक प्रिंसिपल है जो कि कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने उसको फॉलो करते हुए अपना काम को करना है और अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे सवाल हैं सॉल्व होंगे। तो पहला सवाल है y = 5xt। अगर इसको देखें तो आप इसको क्या कंक्लूड करेंगे कि कौन सा है ये। तो आप इसको सिंपल कह देंगे कि ये लीनियर है, क्योंकि कोई भी आपके पास ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि इसको नॉन लीनियर बना रहा होगा। ठीक है, और y = x का ग्राफ भी आप लोगों को सबको पता ही है कि किस तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पर 5x का ग्राफ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 5x का ग्राफ बनता है। तो 5x का हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, किसी एंगल के ऊपर, सम एंगल के ऊपर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं और 1 से स्टार्ट करते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 की तरफ जाएंगे। तो सवाल ये है आपके पास y = 5x, फिर ठीक है ब्रैकेट पे t है। तो यहाँ पे t है, t आपको ये शो कर रहा है कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि जो टाइम एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट है और जो y है आपके पास आउटपुट का, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम के ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको ये है, सबसे पहले आपको ये करना है स्टेप 1, आप इसको नाम दे दें। ठीक है, स्टेप 1। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर आपने बस वेरिएबल के साथ 1 लगाना है। पहली बार y1 किया, फिर ब्रैकेट में t एज इट इज आ गया, फिर 5 एज इट इज लिखा, x वेरिएबल के साथ आपने 1 लगाया, फिर t, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से आपने इसकी 2 इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हर बार आपको 2 इक्वेशन बनानी है। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, मीन्स y की वैल्यू नहीं, y के ऊपर जो वेरिएबल है आपने वहाँ पर 2 पुट करना है। तो आपने इसके वेरिएबल के साथ 2 पुट किया, देन 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो उसके साथ आपने 2 लगाया जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और फिर सिंपल t आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करना है। अब जब आप ऐड करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखें क्या बनेगा, y1 ब्रैकेट t, y1 ब्रैकेट t प्लस y2 ब्रैकेट t, ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 5 कॉमन था तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बचा, x1 इंटू टी, तो x1 ब्रैकेट t आ गया, फिर प्लस x2 ब्रैकेट t। तो आपने इसको एक इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है, अब आपको इससे शो करना है कि आपकी जो इक्वेशन है कि लीनियर है या नहीं। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया इसका ए का। अब आपको सिंपल करना क्या है, अब आपके पास एक्स ऑफ टी, जो भी आपके पास वैल्यू है, हर बार आपको एक्स ऑफ टी लेना है। ठीक है, आपको हर बार एक्स ऑफ टी लेना है। कौन सा एक्स ऑफ टी लेंगे, जो आपके पास इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपके पास ये वाला पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, जो कि ये आपके पास आउटपुट है, ये आपके पास इनपुट है। आपको हमेशा इनपुट वाला पैरामीटर लेना है, याद रखना है आपको हमेशा इनपुट वाला पैरामीटर लेना है। अब उसकी मदद से आपको उसको सॉल्व करना है। अब जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर ज़रा देखें, एक्स ऑफ टी है, आप सिंपल इसको इस तरीके के फॉर्मेट पे रखना है, एक्स ऑफ 1 इंटू टी प्लस x2 ब्रैकेट टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, और याद रखिएगा कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको यूज़ करनी है, और उसके बाद पुट करना है किसके अंदर, जो पहली इक्वेशन आई थी आपके पास, इस वाली इक्वेशन के अंदर। इस वाली इक्वेशन के अंदर आपके पास जो एक्स ऑफ टी है, जो कि आपने ये निकाला है, जो मैंने कहा था कि आपको ये पुट करना है, एक्स ऑफ टी जो आपके पास आया है वो आपको अब इसके अंदर पुट करना है। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और बस सिंपल आपने
यहाँ पर इस वाली वैल्यू को प्लेस करना है, ठीक है। तो 5 एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। जो 5 यहाँ पर है, एक्स ऑफ टी की जगह क्या लिखना है आपको, एक्स ऑफ 1 ब्रैकेट टी प्लस एक्स ऑफ 2 ब्रैकेट टी, तो आपने उसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अगर अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, मीन्स की इक्वेशन बी। अब आपको इन दो इक्वेशंस को चेक करना है कि क्या ये दो इक्वेशन बराबर आ रही हैं या नहीं। आपको हमेशा राइट हैंड साइड इसका देखना है कि ये हमेशा हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसका राइट हैंड साइड देखेंगे इक्वेशन ए का, तो 5 ब्रैकेट जो कि नीचे लिखा हुआ है कि एज इट इज सेम आ गया है। जब ये सेम आ जाएगा तो हम इसको कह देंगे कि दिस इक्वेशन इज़ लीनियर, ये इक्वेशन क्या है, लीनियर है। याद रहे कि यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हर बार ये वाली यूज़ करनी है, और जब राइट हैंड साइड जब बराबर आएगा तो वो आपका प्रॉपर्टी लीनियर कहलाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसको देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 के अंदर है y ऑफ टी इज इक्वल टू 5 एक्स टी प्लस 3। तो अब मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको देख के बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये लीनियर होगी या नहीं। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो सवाल ये रहा, तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से दोबारा। सबसे पहले मेन इक्वेशन जो है आपकी वो बनानी है। किस तरीके से बनेगी, अब जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि y ऑफ टी आ गया। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर y के पास वन पुट करना है, x के पास वेरिएबल के ऊपर सबस्क्रिप्ट में, तो क्या करना है 1 प्लेस करना है। 1 कर दिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ आपको इसको x1 y1 की फॉर्म में लेके जाना है। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, अब y2 इसको बनाएंगे, y2 बना दिया और x2 मैंने बना दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करना है, जस्ट सिंपल ऐड करना है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन के बाद y1 इंटू टी प्लस y2 इंटू टी, ठीक है। ये इन चीज़ों का मैंने बराबर ले लिया, मीन्स के ऐड कर दिया है। इक्वल्स टू, अब मुझे देखें यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 5 कॉमन दिख रहा है सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने इस फॉर्मेट के अंदर लिया है, ठीक है ना। और आप ब्रैकेट भी देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाई हुई, ताकि सिर्फ ये 5 है वो यहाँ का है। तो सिंपल क्या करूँगा, बचा क्या, x1 इंटू टी प्लस x2 टी, जब इनको प्लस करके लिखूँगा, और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो मैंने इसको इन शॉर्ट इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया था कि आपके पास पहले आप राइट हैंड साइड के ऊपर देखें आपके पास वेरिएबल कौन सा है, x, टी है। तो बस आपने x, टी लिया। अब आपने इसके पैरामीटर को x1 और x2 के फॉर्मेट में लिखना है। आपने वही काम किया, x1 इंटू टी प्लस x2 इंटू टी। ये वही काम है जो कि हम अभी पीछे करते हुए आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है। तो y ऑफ टी एज इट इज़ आ गया, फिर यहाँ पे 5 था एज इट इज़, x, टी की जगह मैं क्या रखूँगा, अब ये वाली वैल्यूज़ x, टी मैंने ब्रैकेट लगाया सबसे पहले यहाँ पर, x1 टी प्लस x2 टी मैंने ये लिखा, ब्रैकेट बंद किया, आगे क्या था 3। अब आपने इन दो इक्वेशंस को मैच करना है, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को, क्या ये बराबर है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ तक तो अभी बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। तो ये शो कर रहा है कि जो आपके पास ग्राफ जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन लीनियर है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को देखकर बता सकते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो ये नॉन लीनियर की तरफ चले जाएगा, और जब ये बराबर होगा तो ये लीनियर को शो करेगा। अब एक क्वेश्चन आखिरी है जो कि हम करते हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसका जो आंसर है वो है नॉन लीनियर, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो 3 में क्या है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और 3 ब्रैकेट दिया हुआ है x, फिर t इंटू इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब ये किस तरीके से होगा, अब ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि आपके पास फंक्शन ये गिवन है। अब सिंपल क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ पे आपको y1 और y2 की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको y1 किया, एंड देन यहाँ पे x था यहाँ पर, तो मैंने x1 कर दिया, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब 1 हो गया तो अब उसकी जगह 2 लेके आना है, तो 2 लिखा मैंने और x2 लिखा और उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एंड देन अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो y1 टी प्लस y2 टी ये आ गया, 3 कॉमन था इन दो इक्वेशंस में, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो 3 कॉमन था, 3 मैंने यहाँ ले लिया। अब बचा क्या मेरे पास यहाँ पर, x1 टी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखा, प्लस x2 टी का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया नहीं, लेकिन आपने इसको खुद से
समझ के करना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया इसको। अब क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है, पहचानना क्या है कि आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर क्या चीज़ गिवन है। तो आपने राइट हैंड साइड के ऊपर देखा कि जो फंक्शन है वो एक्स ऑफ टी का ही है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल करना क्या है, सिंपल ये करना है, एक्स ऑफ टी लिया, x1t और x2t आपने बना लिया इसको। बिल्कुल उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे प्लेस करना है। y ऑफ टी एज इट इज़ आएगा 3, ये वाला आ गया। x ऑफ टी क्या है, इसकी जगह आपको पुट करना है x1t प्लस x2t, ठीक है। तो जब मैं इसको प्लेस करूँगा इसकी जगह, तो ये बनेगा x1 ब्रैकेट t प्लस x2 ब्रैकेट t का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो मैंने स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब मुझे इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को क्या करना है, मैच करना है। जब इसको मैच करेंगे तब आप देख के बताएं कि क्या ये मैच होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ 3 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x1 ब्रैकेट t का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा। अब मुझे इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, तो ये 2ab की फॉर्म में चले जाएगा, तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो मैं देख कर ये बता सकता हूँ कि ये इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन लीनियर है या नॉन लीनियर है। सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आज के दिन ही आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।